बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। दो बीटों का प्रभार, टीपी बनाने की जिम्मेदारी, जनगणना की जिम्मेदारी, इतनी सारी जिम्मेदारी एक डिप्टी रेंजर के पास, और निभ एक भी नहीं रही। मुख्यालय से हर समय गायब डिप्टी रेंजर। नमस्कार, मैं आज आपके लिए वन विभाग का और एक और भ्रष्टाचार का खुलासा लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। खबर खालसा के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपका बाबा खालसा। जैसा कि आप सब लोगों को एक के बाद एक वन विभाग के खुलासों से अपडेट कराया जा रहा है, उसका कारण है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पर्यावरण की सुरक्षा, जंगल और वन जीवों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं और ठीक उसके उलट काम करते हैं। सुरक्षा वृक्षों की, ठीक उसी तरह अवैध कटाई भी वृक्षों की। सीसीएफ शिक्षित कुमार के प्रभारी क्षेत्र सीहोर वन मंडल के अधीनस्थ आने वाले रेहटी रेंज में ये चौथा भ्रष्टाचार का खुलासा हम करने जा रहे हैं। और इन 4 प्रकरणों में, इसके पहले 3 प्रकरण दिए थे हमने सीसीएफ के संज्ञान में, चैनल पे भी चलाया, पेपर में भी छापा, शासन प्रशासन से अवगत कराया, अधिकारियों से चर्चाएं की इस विषय में। नाम मात्र के लिए एक डिप्टी रेंजर को सस्पेंड कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। पल्ला झाड़ते ही अपने आप में वाहवाही लूटने वाले वन विभाग के अधिकारी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए। रेहटी रेंज की सेमरी बीट में एक बार फिर बड़े बड़े सागौन के पेड़ों की हत्या की गई है, अवैध कटाई की गई है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि उस क्षेत्र के प्रभारी डिप्टी रेंजर को और रेंजर को पता ना हो। और एसडीओ बुधनी तो यहां तक दावा करती हैं कि वह मीडिया का फोन इसलिए नहीं उठा पाती कि वो हर समय दौरे पर रहती हैं, जंगलों के दौरे पर रहती हैं, एक एक बीट का निरीक्षण करती हैं, और उन्हें तो ये प्रकरण पता ही होगा। अभी 15 से 20 दिन पहले की घटना है। इस खबर को हम रिलीज करने में थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि मैं जब तक किसी भी खबर के एविडेंस, प्रमाण इकट्ठे ना कर लूं, तब तक कोई खबर रिलीज नहीं करता हूं। पूरे एविडेंस मेरे पास पहुंच गए हैं और खबर आपके बीच है। सेमरी जो बौरी ग्राम से लगा हुआ है, सेमरी बीट, इस सेमरी बीट में अवैध सागौन के पेड़ों की कटाई हुई और कई दिनों से कटाई चल रही थी। सूत्रों का कहना है 4-5 वाहन, जो ब्लोरो होते हैं, जो जंगलों में आसानी से चले जाते हैं, ब्लोरो पिकअप वाहन, 4-5 वाहन सागौन को पेड़ों की कटाई करके माल ले जाकर डंप कर चुका था। और 6वें या 7वां राउंड था उस गाड़ी का, उस वाहन का, जिसे सेमरी के जंगल में से, बीट में से
सागौन के पेड़ों को लोड कर कहीं ले जाना था। वह तो रास्ते में वह गाड़ी खराब हो गई। दुर्भाग्य था डिप्टी रेंजर और रेंजर उपाध्याय एसडीओ ओसवाल मैडम जी का दुर्भाग्य था कि वह गाड़ी खराब हो गई और सारी पोल पट्टी अवैध कटाई के सामने आ गई। तिरपाल बंधी हुई पिकअप रोड पर खड़ी हुई थी। क्षेत्र के ही थाना पुलिस पेट्रोलिंग करते करते उस वाहन तक पहुंची। उस वाहन को जब उन्होंने देखा तो कुछ पुलिसकर्मियों को संशय हुई। उन्होंने तिरपाल खुलवा के जब चेक किया तो साबुन के मोटे मोटे गुल्ले भरे हुए थे। पूछताछ की गई, टीपी पूछी गई तो वाहन में जो लोग थे वो बता नहीं पाए और पुलिस वालों को लगा कि इसमें कुछ ना कुछ लोचा है, बड़ा लोचा है। तो वह गाड़ी वाहन को अपने क्षेत्रीय थाने में लाकर खड़ी कर दी। जैसे ही प्रभारी रेंजर रेहटी के उपाध्याय जी को पता लगा कि कोई इस तरह की गाड़ी पुलिस के पास है, पुलिस ने पकड़ के जब्त कर रखी है, तो वो आनंद फानन में बड़ी तेजी से अपनी टीम को लेके थाने पहुंचे और थाने में जाकर पुलिस वालों से बात की और जो भी उन्होंने गोलमोल लच्छेदार बातें की होंगी, क्योंकि जो अवैध कटाइयों में जो फड़ीवाड़े होते हैं उसमें गोलमोल लच्छेदार बातें की जाती हैं और वो इस ढंग से की जाती है जैसे वो बहुत बड़े आप समझदार हैं, आप सभी दर तक समझदार हैं। और उस गाड़ी को, उस वाहन को लेकर अपनी रेंज में लाके खड़ी कर दी और दूसरे दिन आनंद फानन में जंगल में गए और जितने पेड़ काटे गए थे उन पेड़ों के छोटे बहुत जो टुकड़े बचे होंगे उनको देखा और उन गुल्लों पर नंबर डाले। तत्काल बहुत तेजी में नंबर डाले और नंबर डाल के पीआरओ फाड़ कर अपना पल्ला झाड़ ले। सीसीएफ साहब जी, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने से मजा नहीं आएगा। अभी आपका एक प्रभारी रेंजर राजकमल चतुर्वेदी कितने बड़े कारनामे करके गया है, वो प्रकरण भी हमने आपके संज्ञान में दिया था और रेहटी रेंज के 3 प्रकरण पहले भी आपको दे चुके हैं। ये 4था प्रकरण आपके संज्ञान में दे रहे हैं। साथ में खबर के अंदर वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं कि जिन पेड़ों की कटाई की गई है किस तरह उसके नंबर डाले गए हैं। इस पे भी तत्काल प्रभाव से एक्शन लीजिए। बुधनी में आपकी अवैध तालाब की कटाई, सागौन के पेड़ों की कटाई, जैसे बाउंड्री जैसे फेंसिंग की गई थी उसकी कटाई, दूधी लकड़ी की अवैध कटाई और ये सागौन की लकड़ी की फिर कटाई। आप तो आंखें खोलिए, अब तो इस पे एक्शन लीजिए सीसीएफ साहब जी, या आप बस राजकरण चतुर्वेदी जैसे लोगों को महफिल में उतार कर बस इसका खेल करवाना चाहते हैं। देखिए, और ये रेंजर जो है, डिप्टी रेंजर जो है, जो वहां का प्रभारी है, दो रेंज का प्रभारी है, खनपुरा का प्रभारी है और सेमरी का प्रभारी है। और यह वो डिप्टी रेंजर है जिसके हम नाम का भी खुलासा कर देते हैं, रघुवीर पवार। ये महाशय वो हैं जो कभी भी अपने मुख्यालय में पाए नहीं जाते। ये महाशय वो हैं रेहटी रेंज में, यह उनका गृह निवास है, गृह क्षेत्र है। 15 साल से ऊपर इसी रेंज में जमे हुए हैं। इनका कारनामा एक और आया था, तार चोरी का प्रकरण। ये आपके रघुवीर पवार जो डिप्टी रेंजर हैं, इन्होंने तार चोरी कर बेच दिए थे, जिसे माननीय न्यायालय ने निर्देशित कर आदेश कर और इनको सख्त निर्देश दिए थे और माननीय न्यायालय ने 100 बंडल तार के जब्त कराए थे। फिर ये सस्पेंड हुए थे, ये 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं।
पवार आपके डिप्टी रेंजर और उसी रेंज में आज भी विराजमान है। कारण क्या है बताइए सीसीएफ साहब, अगर आपके पता ना हो तो मैं बता देता हूं। इनके जो घर परिवार में रिलेशन में या तो इनके कोई फूफा है या इनके कोई चाचा है, वो उस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अदने से ग्रामीण क्षेत्र के कोई नेता हैं। सुना है हमने, सूत्रों ने बताया ये शिवराज जी के बड़े नजदीक रहे हैं, तो उसका पावर इस्तेमाल करके ये आपके रघुवीर पवार बड़ी ठोक के साथ, रुतबे के साथ अपने ही गृह क्षेत्र में 15-15 साल से ऊपर जमे हुए हैं। बड़े बड़े कारनामा इन्होंने किए हुए हैं और अभी एक कारनामा किया हुआ है। जरा पूछिए, कब पूछेंगे? आपने डीवी स्टार भास्कर की एक खबर पर तो आपका लंदस्ता उतार दिया था भोपाल में। जो अवैध वसूली का वीडियो आपने देखा होगा, सारे आराम मशीन संचालक आपके पास आए, ये भ्रष्ट रिश्वतखोर है, और हमने तो इनकी पूरी हिस्ट्री भी छापी थी, चैनल पे भी चलाई थी, और इसकी भी जो है हम हिस्ट्री बहुत जल्दी आपके पास लाने वाले हैं। फिलहाल ये जो 4 घोटाले किए हैं आपके रेंजर, प्रभारी रेंजर उपाध्याय के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, एसडीओ बुधनी के संरक्षण में, ये इसलिए कि ये जो डिप्टी रेंजर है आपका रघुवीर पवार, ये सिवनी मंडला से ही इनके साथ आया है। सिवनी मंडला में भी इनका बड़ा चहेता रहा है और आज भी है। शायद यही प्रकरण है, वो जितने भी प्रकरण हुए हैं रेटी रेंज में, बाया में, सेमरी में, जो ग्राम भोरी के पास है, अवैध तालाब का खनन, दूधी लकड़ी की कटाई, सागौन की लकड़ी को काटकर अवैध फेंसिंग, और एक और जंगल में सेमरी बीट के अंदर अवैध सागौन के पेड़ों की कटाई, ये सारे प्रकरणों के व्यवहार इनके पास ही है। देखिए थोड़ा महाराज क्या हो रहा है। ये जंगल या तो आज वन्य जीव और जंगल के सुचिंतक बनने का जो आप प्रयास करते हैं छोड़ दीजिए। असली आप चेहरा दिखाइए कि आप लोग जंगल के और जन वन्य जीवों के शुभचिंतक नहीं बल्कि उनके दुश्मन हैं। आप पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करना चाहते हैं, पर्यावरण को आप नष्ट करना चाहते हैं सिर्फ आर्थिक फायदों के लिए। इन्हें भी देखिए, कार्रवाई कीजिए। एसडीओ बुधनी, रेंजर उपाध्याय रेड्डी, और ये 15 साल से जो चोरी का प्रकरण में सस्पेंड होके इसी में बहाल होके अभी प्रभार 2-2 संभाले हुए हैं, इस पे कार्रवाई कीजिए। नहीं तो बहुत जल्दी इनका 5वां कारनामा भी प्रदेश के सामने आने वाला है। नमस्कार।